अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे। आज फिर मैं जन्नती ज़ेवर का कुछ मसला लेकर के आपके खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। और मसला ये है कि औरत ज़िंदगी के चार दौर। देखिए, औरत की ज़िंदगी के चार दौर ये भी आज हम पढ़ाएंगे और बताएंगे। जो नाज़रीन के पास जन्नती ज़ेवर होगा तो वो किताब लेकर के बैठे और इसको समझे और पढ़ेंगे। उसके बाद औरत का बचपन। चलिए मैं शुरू करता हूँ। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। औरत की ज़िंदगी के रास्ता में तो बहुत से मोड़ आते हैं, मगर उसकी ज़िंदगी के चार दौर ख़ास तौर पर काबिल ज़िक्र है। यानी औरत की ज़िंदगी के रास्ते में बहुत से मोड़ आते हैं, मगर उन रास्तों में चार ख़ास तौर पर काबिल ज़िक्र है। नंबर 1, औरत का बचपन। नंबर 2, औरत बालिग होने के बाद। नंबर 3, औरत बीवी बन जाने के बाद। नंबर 4, औरत माँ बन जाने के बाद। अब हम औरत के उन चारों ज़मानों का और उन वक्तों में औरत के फ़राइज़ और उनके हुकूक का मुख्तसर तज़किरा साफ साफ लफ्ज़ों में तहरीर करते हैं। यानी साफ साफ लफ्ज़ों में तहरीर करते हैं उनके हुकूक, उनके फ़र्ज़, ताकि हर औरत उनके हुकूक और फ़राइज़ को अदा करके अपनी ज़िंदगी को दुनिया में भी खुशहाल बनाए, दुनिया में भी खुशहाल बनाए, वो फ़र्ज़ अदा करके, उसके हुकूक अदा करके, यानी दुनिया में भी खुशहाल बनाए और आखिरत में भी जन्नत की लाजवाल नेमतों और दौलतों से सरफराज व माला माल हो जाए। यानी जन्नत और आखिरत की लाजवाल नेमतों और दौलतों से सरफराज व माला माल हो जाए। औरत का बचपन। औरत बचपन में अपने माँ बाप की प्यारी बेटी कहलाती है। जब वो छोटी रहती है तो वो अपने माँ बाप की प्यारी बेटी कहलाती है। उस ज़माने में जब तक वो नाबालिग बच्ची रहती है, शरीयत की तरफ से ना उस पर कोई चीज़ फ़र्ज होती है। उस ज़माने में जब तक वो नाबालिग रहती है, शरीयत के एतबार से कोई चीज़ उस पर फ़र्ज नहीं होती है, ना उस पर किसी किस्म की ज़िम्मेदारियों का कोई बोझ होता है, ना उस पर कोई किसी किस्म की ज़िम्मेदारियों का कोई बोझ नहीं होता है। वो शरीयत की पाबंदियों से बिल्कुल आज़ाद रहती है। यानी वो शरीयत के पाबंद बालिग होने के बाद जो पाबंद हो जाती है, यानी शरीयत के जो पाबंद होती है वो शरीयत से बिल्कुल आज़ाद है। बालिग होने के बाद वो पाबंद होती है, ठीक है। और अपने माँ बाप की प्यारी और लाडली बेटी बनी हुई खाती पीती पहनती उड़ती और हंसती खेलती रहती है। और अपने माँ बाप की प्यारी और लाडली बेटी बनी हुई खाती पीती सोती खेलती है, हंसती है, और वह उस बात के हकदार होती है कि माँ बाप भाई बहन और सब रिश्ता नाता वाले उससे प्यार और मोहब्बत करते हैं। यानी उस बात की हकदार होती है कि माँ बाप भाई बहन रिश्तेदार वाले हर कोई उससे प्यार और मोहब्बत करते हैं और उसके दिल बस्तगी और दिल जुई में लगे रहे। यानी उसको हर कोई उससे प्यार करता है, हर कोई उससे मोहब्बत करता है, उससे प्यार करने की कोशिश करता है हर कोई, चाहे रिश्तेदार वाले हो, चाहे भाई हो बहन हो, हर कोई। और उसकी सेहत व सफाई और उसकी आफियत व भलाई में हर किस्म की इंतहाई कोशिश करते रहे। और उसकी यानी सेहत व सफाई, साफ़ सुथरा रहने के लिए, और उसकी आफियत व भलाई यानी उसकी हर चीज़ की भलाई की हर किस्म की इंतहाई कोशिश करते रहे, ताकि वो हर किस्म की फ़िक्रों और रंजों से फारिगुल बाल और हर वक्त खुश व खर्म और खुशहाल रहे।
यानी हर किस्म की फ़िक्र व रंज से या गम से, यानी हर चीज़ से वो फारिग रहे, यानी खुशहाल रहे। जब वो कुछ बोलने लगे तो माँ बाप पर लाजिम है कि उसको अल्लाह व रसूल का नाम सिखाए। सबसे पहले अल्लाह व रसूल का नाम सिखाना है, उसको सुनाना है, बताना है। जब कुछ बोलने के काबिल हो जाए फिर उसको कलमा वगैरह पढ़ाए, फिर उसको कलमा वगैरह पढ़ाने की आदत डालें। जब वो कुछ और ज़्यादा समझदार हो जाए तो उसको सफाई सुथराई के ढंग और सलीके सिखाएं। जब कुछ और समझदार हो जाए तो अपनी बेटी को या बेटे हो उसको साफ़ सुथरा रहने के ढंग और सलीका सिखाएं और उसको नहायत प्यार और मोहब्बत और नरमी के साथ इंसानी शराफतों की बातें बताएं। यानी उसको नहायत प्यार और मोहब्बत और नरमी अंदाज से उसके साथ इंसानी शराफतों की बातें बताएं, यानी शराफत वाली बात बताएं, मोहब्बत वाली बात बताएं और अच्छी अच्छी बातों का शौक़ दिलाएं, यानी अच्छी अच्छी बातों का शौक़ दिलाएं और बुरी बातों से नफ़रत दिलाएं। अगर बुरी बात है तो उसे नफ़रत दिलाएं। अपने बच्चे से बोलिए कि ये बुरी बात है, ये कहना नहीं चाहिए, ये गुनाह की काम है, समझ, यानी अच्छी बातों की आदत दिलाएं। जब पढ़ने के काबिल हो जाए तो सबसे पहले उसको कुरान शरीफ पढ़ाएं। जब पढ़ने के काबिल हो जाए तो उसको सबसे पहले क्या पढ़ाना है? कुरान शरीफ पढ़ाना। जब कुछ और ज़्यादा होशियार हो जाए तो उसको पाकी व नापाकी व गुस्ल वज़ू व गुस्ल वगैरह का इस्लामी तरीक़ा बताएं। जब कुछ और समझदार हो जाए तो उसको पाकी नापाकी वज़ू गुस्ल करने का तौर तरीक़ा उसको बतलाएं, ठीक है। और हर बात और हर काम में उसको इस्लामी आदाब से आगाह करते रहे, यानी हर बात और हर काम में उसको इस्लामी आदाब यानी जो शरीयत ने बताया वो चीज़ उसको बताते रहे। जब वो 7 बरस की हो जाए तो उसको नमाज वगैरह ज़रूरियात दीन की बातें तालीम करें। जब वो 7 बरस की हो जाए तो शरीयत की बातें बताएं, नमाज वगैरह की ज़रूरियात दीन की बातें जो शरीयत ने बताया है, जो शरीयत ने कहा है वो चीज़ उसको तालीम दें और पर्दा में रहने की आदत सिखाएं, और पर्दा में रहने की आदत सिखाएं और बर्तन धोने, खाने पकाने, सीने परवाने और छोटे मोटे घरेलू कामों का हुनर बताएं। यानी बर्तन वगैरह धोने के लिए, यानी खाना पकाने के लिए, यानी घरेलू का जो छोटा छोटा काम है उस काम को बताएं और अमली तौर पर उससे ये सब काम लेते रहे, और अमली तौर पर उससे ये काम हर काम लेते रहे, छोटा मोटा काम, और उसकी काहिली और लापरवाही और शरारतों पर रोक टोक करते रहे। यानी काहिली यानी जो लोग यानी कोताही करते हैं काम करने से, वो चीज़, और लापरवाही है ना, शरारतों से, ये शरारत बहुत कुछ ऐसी बेटियां होती है कि शरारत भी करती है, तो वो चीज़ से उसको रोक टोक करते रहे और ख़राब औरतों और बदचलन घरानों के लोगों से मेल जोल पर पाबंद लगा दें। यानी जो ख़राब औरतें भी होती हैं बहुत ऐसी, उनसे यानी अपनी बच्चियों को रोक टोक लगा दें, उससे ना मेल जोल करना है, ना उसके घर जाना है, ना उससे दोस्ती करना है, और उन लोगों की सोहबत से बचाते रहें, ताकि उन लोगों की सोहबत से बचाते रहें। नहीं तो अगर उन लोगों से दोस्ती यारी अगर कर लिया तो वो भी उसी तरह सीख जाते हैं, समझो। इसलिए ख़राब औरतों से यानी अपने बच्चों को दूर रखें। आशिकाना अशआर और गीतों और आशिकी माशुकी की मज़ामीन की किताबों से गाने बजाने और खेल तमाशों से दूर रखें। यानी आशिकाना अशआर, गीतों, आशिकी माशुकी के मज़ामीन की किताबों से, यानी उन किताबों से गाने बजाने और खेल तमाशों से दूर रखें। अगर बेटी गाना बजाना या फिर क्या बोलते हैं जो शरीयत ने मना किया है कि पिक्चर देखना गुनाह की काम है, डांस देखना गुनाह की काम है, ये सारा चीज़ से यानी अपने बेटियों को दूर रखें, ताकि वो ऐसा अपनी ज़िंदगी में कभी भी करने से पहले 7 मरतबा सोचेगा कि मैं ये गुनाह की काम करने के लिए जा रही हूँ।
ठीक है। ये चीज़ से मतलब अपने बच्चों को दूर रखें, उन लोगों को बताएं कि ये गुनाह की काम है, ताकि बच्चों के अखलाक व आदात और चाल चलन ख़राब ना हो जाए, यानी बच्चों के अखलाक व आदात यानी उनकी चाल चलन ख़राब ना हो जाए। अगर आशिकाना अशार, गीत, आशिकी माशूकी यानी मज़ामिन किताबों, गाना बजाने, खेल तमाशे करते रहेंगे तो ये तो शरीयत ने, हमारे इस्लाम ने औरतों के लिए, मर्दों के लिए, हर किसी के लिए गुनाह है, नहीं करना चाहिए। ठीक है। अगर ये चीज़ अगर उसकी आदत लग जाती है तो उस चीज़ को करते ही रहते हैं। इसीलिए ये चीज़ हर माँ बाप पर फ़र्ज़ है कि अपने बच्चा हो या बच्ची है उस पर ये पाबंदी लगाएं। जब तक बालिग ना हो जाए उन बातों का ध्यान रखना हर माँ बाप इस्लामी फ़र्ज़ है, हर माँ बाप पर इस्लामी फ़र्ज़ है। उन बातों का ध्यान रखना हर माँ बाप का इस्लामी फ़र्ज़ है। अगर माँ बाप अपने फ़राइज़ को पूरा ना करेंगे तो गुनाह, यानी अगर माँ बाप अपने फ़राइज़ को पूरा ना करेंगे तो वह सख्त गुनाहगार होंगे, वह माँ बाप सख्त गुनाहगार होंगे। इसलिए उम्मीद करता हूँ नाज़रीन कि ये वीडियो देखने के बाद आप लोग ज़रूर समझ गए होंगे और इस पर मुझे उम्मीद है कि आप लोग ज़रूर अमल करेंगे। और अल्लाह से दुआ परवरदिगार आलम हम तमाम मुसलमानों को इस पर अमल करने की तौफीक और रफ़ीक अता फरमा। अब मैं नाज़रीन अपनी वीडियो को यहाँ पे ख़त्म करता हूँ। अपने भाई को इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। और आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा।